जब इनका सिर बहुत जोर से नीचे जमीन के ऊपर लगा था तो इनको दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। 3 हॉस्पिटल ने तो जवाब दे दिया था। को जब पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पे जब डॉक्टर ने चेक किया, क्या बताया उन्होंने फिर? बोले कि ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। डॉक्टर ने बताया कि तुरंत इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी नसें जो ऑलरेडी जिनमें स्वेलिंग हो चुकी है वो भी फट जाएंगे और इनकी डेथ हो जाएगी। डॉक्टर ने 2 ऑपरेशन करने के बाद भी जवाब दे दिया था। हाँ जी। सिस्टर आप बताएं, आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुरदासपुर से रहने वाली हूँ। ये गवाही आपके हस्बैंड की है, क्या नाम है इनका? दिलबाग सिंह। इनकी टेस्टमनी के 28 जून 2024 को जब सुबह 4 बजे का समय था, तो जब ये नहाने गए तो एकदम से इनको चक्कर आया और ये बहुत जोर से नीचे गिर गए। आप बताएं इनके साथ क्या हुआ था उस समय, कैसी हालत थी इनकी उस समय? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਦਿਆ ਪੀਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੱਠ ਨੁੱਠ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੱਠੇ ਆਏ ਮੇਰੇ ਆਂਢੀ ਗਵਾਂਢੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂ ਧਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਬਾਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਲੋਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਪਏ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਈ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ आवाज मारी उन्होंने प्रार्थना की, इन्होंने होश की। क्योंकि जब इनका सिर बहुत जोर से नीचे जमीन के ऊपर लगा था तो इनको दौरे पड़ने शुरू हो गए थे। हाँ जी हाँ जी। वो कोई सुध-बुध नहीं थी, नहीं उस समय कोई होश नहीं था। नहीं। आपने इनकी ऐसी हालत को देखा, आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए। हाँ जी। जब इनको उठा के बटाला के एक हॉस्पिटल में लेकर गए, हाँ जब चेक किया गया, क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या हुआ इन्हें? उन्होंने बोला कि ਇਹਨੂੰ ਵੀ मतलब ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਰੋਗ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ मतलब ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ। 3 हॉस्पिटल ने तो जवाब दे दिया था। हाँ जी हाँ जी। और फिर आप इनको जब पीजीआई चंडीगढ़ हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पे जब डॉक्टर ने चेक किया, क्या बताया उन्होंने फिर? उन्होंने बोला कि पर ये 100 चों 10% है वा, बाकी नहीं आ। मतलब क्या क्या चीज थी, ऐसा क्यों बोल रहे थे वो? ऐसे बोल रहे कि ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੰਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ तो उन्होंने कहा भी साढ़े वस का रोग नहीं है पर चलो अं तुहाडे कहे ते हथ पा लिया वा। मतलब पहले डॉक्टर इनको एडमिट भी नहीं कर रहे थे वहीं पे? नहीं। आपने रिक्वेस्ट की, उनसे विनती की, फिर उन्होंने इनको एडमिट किया। आईसीयू वेंटिलेटर के ऊपर इस भाई को रखा गया और गले में छेद करके ट्रैकोस्टोमी ट्यूब जो थी वो डाल दी गई थी। कोई होश नहीं था उस समय। नहीं। इनकी सीटी स्कैन हुई, ब्रेन की एमआरआई हुई और उन्होंने बताया कि ब्रेन की नसें जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं और कुछ नसें ऐसी है जो गुब्बारे की तरह फूल चुकी है, मतलब इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो चुकी है। हाँ जी। और जिसमें से एक नस फट चुकी है। और डॉक्टर ने जब इतना कुछ बता दिया, उन्होंने बताया कि तुरंत इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी नसें जो ऑलरेडी जिनमें स्वेलिंग हो चुकी है वो भी फट जाएंगे और इनकी डेथ हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। और डॉक्टर का कहना था कि ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा रिस्की है। हाँ जी। ऑपरेशन के दौरान इनकी मौत भी हो सकती है। हाँ जी। और जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि इनकी डेथ भी हो सकती है, ऑपरेशन करेंगे, रिस्क है, उस समय कैसी हालत थी आपकी, क्या मन में आता था? बहुत बहुत भैड़े ख्याल आंदे पर मेरी बेटी बेचारी 22 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਕੱਢਿਆ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਰੱਬ ਗੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 7वें महीने की 7 तरीक ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ऑनलाइन हो के प्रार्थना कराई। क्योंकि उस समय इनके हस्बैंड जो थे हॉस्पिटल में ही एडमिट थे। पहले इनका
ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था, वो अनसक्सेसफुल रहा था, कोई होश नहीं इनको आ रही थी। और दोबारा डॉक्टर ने जब एमआरआई करी, बताया कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स जम चुके हैं। डॉक्टर ने बोला कि दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। सेकेंड टाइम ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, 60 से ज़्यादा स्टिचेस इनके सिर के ऊपर लगाए गए। अगर इनके हम सिर को देखें तो इनको बहुत ज़्यादा इनके जो टांके लगे उस ऑपरेशन के दौरान लगातार ट्रीटमेंट चलता रहा, पर इनको बिल्कुल भी होश नहीं आ रही थी और लगातार इनको वेंटिलेटर के ऊपर ही रखा गया था। दवाइयाँ देते रहे, डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट किया हर तरह का ट्रीटमेंट देते रहे। लास्ट में पीजीआई के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि हम अपनी तरफ से पूरा इलाज कर चुके हैं। डॉक्टर ने 2 ऑपरेशन करने के बाद भी जवाब दे दिया था। हाँ जी, तो फिर मेरी बेटी ने इथों ऑनलाइन होके प्रार्थना करवाई। इनकी बेटी ने जब एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर जब इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड करा तो 7 जुलाई 2024 को परमेश्वर की दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर ने जूम ऐप के माध्यम से इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रार्थना करी। हाँ जी, मेरे आप बताएं, जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके हस्बैंड के ऊपर, क्या हुआ उस समय इनकी बॉडी में? प्रे होई ते फिर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸਾਡੀ। उस समय जब प्रेयर हो रही थी ये कहाँ पे थे? ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ पीजी ची पीजीआई हॉस्पिटल में ही थे। हाँ जी। और वहाँ के डॉक्टर्स ने क्या बोला जब इनको होश में आके देखा? तो ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਵਾ ਦਾ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ ਭਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਡੈ ਪਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾੜੀਆਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਜੱਫਾ ਪਾ ਲਿਆ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਪਾ ठीक हो गया ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਠੀਕ रखेगा। और उसके बाद डॉक्टर भी ये बोल के गए कि ये इम्पॉसिबल काम था, मतलब ये असंभव काम था जो परमेश्वर ने किया। डॉक्टर भी हैरान थे उस समय। हाँ जी, डॉक्टर बहुत हैरान होए पर वो सारे इकट्ठे होके वेखण डੈ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ बस ਇਹ खत्म आ, 10 दिन तक नहीं आ। और परमेश्वर ने एक मरे हुए शरीर में जान डाली, नया जीवन इनको दिया है परमेश्वर ने। सब खड़े होके परमेश्वर की तारीफ करें इस वंडरफुल टेस्टमनी के लिए। ताइयों लोकी देंदे ने गवाहियां तेरियां, तालियों के साथ सब नाचते हुए परमेश्वर की बड़ी गवाही के लिए गवाहियां तेरियां। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।